Hello everyone, good evening. Welcome back to my YouTube channel, The Powerhouse Ideas. I'm again back with a very good video on analysis on Nifty 50. First of all, I would like to inform everyone that the main motive of this channel is not giving you any kind of tips. It is just education for all. What kind of education? Some trading knowledge, that how to read the charts को पढ़ते कैसे हैं. हमारा मेन मोटिव आपके लिए ये है सो दैट आप सब लोग इंडिपेंडेंट हो जाओ एंड इस चैनल से आप जो भी सीख सको उसे आप अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सको. मेरा मोटिव आप लोगों में से किसी को भी अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाने का नहीं है. आई वॉन्ट दिस इन टू बी कनेक्टेड विद डिपेंडेंट टू मेक इट इंडिपेंडेंट. ठीक है, तो मैं हर एक वीडियो में कोशिश करता हूँ कि आपको डिटेल्ड एनालिसिस करके दूं. इस वीडियो में भी मैं आपको बहुत डिटेल्ड एनालिसिस देने वाला हूं निफ्टी 50 का, जो इंक्लूड होगा कि मार्केट मंडे को भी किस तरह परफॉर्म कर सकती है, हम ये भी देखेंगे. इस वीडियो के अंदर आप बहुत सारे कंसेप्ट सीखने जा रहे हो, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना. एंड गाइज, मैं वीडियो बनाता हूं यूट्यूब के ऊपर, द ओनली मोटिवेशन आई हैव इज योर लाइक्स. तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो उसे थम्स अप देके लाइक कीजिए. अगर वीडियो लास्ट तक पसंद ना आई तो उसे डिसलाइक भी आप कर सकते हो. और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो अपना सपोर्ट, अपनी केयर, अपना लव शो कीजिए बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल. ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम 3 मेजर थिंग्स कवर करने जा रहे हैं. पहला, वी विल अंडरस्टैंड कंप्लीटली अ बुल फ्लैग पैटर्न. मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा, नॉट ओनली थ्योरेटिकल, मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा. सेकंड, वी विल अंडरस्टैंड फिबोनाची, हाउ टू यूज फिबोनाची, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा. एंड थर्ड, द इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइस एक्शन. ये दोनों इंडिकेटर्स हैं, दे विल ओनली इंडिकेट बट प्राइस एक्शन इज द किंग. ठीक है, तो हम तीनों समझेंगे विद रीजंस, विद लॉजिक समझेंगे. एंड चौथा, हम एक और चीज समझेंगे, हम ट्रेंड लाइंस का यूज कैसे कर सकते हैं एंड हाउ दे आर सक्सेसफुल, हम ये भी समझने की कोशिश इस वीडियो में करेंगे. तो चलते हैं, एनालिसिस शुरू करते हैं. आपने अभी तक लाइक कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो पहले वीडियो को लाइक कीजिए. अब शुरू करते हैं. आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है एक वीकली टाइम फ्रेम निफ्टी 50 का. ठीक है, निफ्टी 50 का हम वीकली टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं. आप देख सकते हो ये वो फॉल था. मैं डिटेल में कवर करूंगा सो दैट मैं आपसे प्राइस एक्शन भी डिस्कस कर सकूं, इंडिकेटर्स भी डिस्कस कर सकूं, फिबोनाची भी डिस्कस करूं, सब कुछ डिस्कस करेंगे एंड वी विल ब्रिंग इट डाउन टू मंडे. ठीक है, तो आप देख सकते हो ये वो फॉल था मार्च 2020 का, जब हमारे पास कोरोना का हिट हुआ था. हम देखना शुरू करते हैं कि हम यहां देखें, अगर आप ध्यान से प्राइस पैटर्न्स को, इंडिकेटर्स को समझो तो इधर एक फ्लैग पैटर्न सबको फॉर्म होता दिख रहा है एक वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर. जब इस फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आया तो हमें एक ये हाई देखने को मिला जिसमें एक छोटा सा स्टॉप बीच में यहां लगा था, लेकिन एक कंटिन्यूअस बुल रैली हमें देखने को मिली. अब फ्लैग पैटर्न क्या कहता है, पहले तो हम ये समझते हैं. जब भी एक ऐसा फ्लैग पैटर्न बनता है अप ट्रेंड के अंदर, तो इट इज सेड कि जितनी भी फ्लैग के पोल की हाइट होती है, ये जो हाइट होती है, उतना ही ब्रेकआउट के बाद उसका टारगेट हो जाता है. दिस इज एज पर टेक्निकल रूल. तो देखते हैं क्या ये टेक्निकल एनालिसिस यहां पर काम की कि नहीं की. आइए चेक करते हैं. तो उसके लिए एक स्पेशल टूल यूज करेंगे हम. उस टूल का नाम है, ये अगर मैं आपको दिखाऊं, यहां से आप देख सकते हो इन्फो लाइन, ये लेफ्ट साइड पर इस वाली जगह पर आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं. हम मान के चलते हैं कि ब्रेकआउट कहीं ना कहीं यहां से हुआ. पहले हम ब्रेकआउट एरियाज डिफाइन करते हैं दोनों के, थोड़ा क्लियर हो जाएगा. मैंने सिलेक्ट किया ब्रेकआउट समवॉट हैपन ओवर हियर, जब उसने अपना प्रीवियस हाई ब्रेक किया. एंड यहां पर भी ब्रेकआउट समवॉट हैपन ओवर हियर. ठीक है, अब देखते हैं पोल की हाइट जज करते हैं कितनी थी. अगर हम बात करें यहां से लेकर यहां कर, इस लाइन से लेकर नेक्स्ट टारगेट तक, तो पोल की हाइट अप्रोक्सीमेटली थी, आप देख सकते हैं यहां पे 3659 पॉइंट्स. इस ब्रेकआउट के बाद निफ्टी ने 3659 पॉइंट्स का हमें रैली दी, जो यहां पे एक फ्लैग पैटर्न, काइंड ऑफ फ्लैग पैटर्न बन रहा है. 3659 पॉइंट्स की रैली मिली. अब देखते हैं कि ये जो फ्लैग पैटर्न बना था यहां पर, जो हमने अभी आइडेंटिफाई किया, आप यहां देख सकते हो ये जो फ्लैग पैटर्न बना यहां पर,
क्या अगला रनअप जो हुआ क्या वो 3659 के आसपास था या नहीं था, क्या बुल फ्लैग पैटर्न ने अपना काम किया या नहीं किया, आइए समझते हैं। इसको डिलीट करते हैं। पहले अभी हमने कुछ ड्रॉ किया था, हम उसी का यूज़ करते हुए हम मान के चलते हैं ब्रेकआउट हुआ इस जगह से, हम इस जगह की हाइट निकालेंगे। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ध्यान से देखना मैं क्या दिखाने जा रहा हूं। आप देख सकते हो जो पिछले फ्लैग का पोल का लेंथ थी दैट वाज 3659 एंड जो नेक्स्ट टारगेट हमने अचीव किया आफ्टर दिस ब्रेकआउट दैट वाज 3608, अप्रोक्सीमेटली सेम, ओनली अ डिफरेंस ऑफ 51 पॉइंट्स। तो इतना 51 पॉइंट्स प्लस माइनस तो मेजरमेंट करते ही हो जाता है। मींस ये जो फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन यहां पर हुई थी, इस फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन ने एक अच्छा हमें टारगेट दिया और एज पर टेक्निकल एनालिसिस दिया। नो वाई वी आर लर्निंग दिस इज इंपॉर्टेंट। अपने आप से वाई पूछना बहुत जरूरी है कि हम ये समझ भी क्यों रहे हैं, जो पास में हो गया। लेकिन अगर हम देखें तो निफ्टी दोबारा से एक फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन दे रही है, जिस फ्लैग पैटर्न का हमें एक ब्रेकआउट भी देखने को मिला है वीकली पे। ठीक है, तो देयर आर एवरी चांसेस कि जो 3608 की जो फ्लैग की लेंथ है, मतलब 3500 से 3600 पॉइंट्स आर इजिली अचीवेबल अगर ये फ्लैग पैटर्न सक्सेसफुल होता है। दिस इज अबाउट टेक्निकल एनालिसिस नॉट प्राइस एक्शन। ठीक है, तो हम टेक्निकल एनालिसिस ये कहता है, लेकिन प्राइस एक्शन इज द किंग। हम प्राइस एक्शन से समझेंगे प्राइस एक्शन क्या कहना चाहता है, आगे चलते हैं। दिस इज स्टडी नंबर 1। अब हम में से बहुत सारे लोग जब निफ्टी को एनालाइज कर रहे हैं, हम ये देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूं एग्जांपल्स के साथ, रीजनिंग के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ, सो दैट चार्ट रीड करना सीख सकें। अब ध्यान से देखो इस ब्लू ट्रेंड लाइन को, जो मैंने ऑलरेडी आइडेंटिफाई की हुई है चार्ट के ऊपर। हम में से कई लोगों ने देखा कि यहाँ पर अगर आप डेली पे इसको देखोगे तो थोड़ी क्लियर दिखेगी आपको। ये एक ट्रेंड लाइन थी जिसको निफ्टी रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, एंड हम में से बहुत सारे लोगों ने देखा कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया। हम सब लोगों को ये ब्रेकआउट दिखा, आपको भी, मुझे भी, सबको। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग एक इंपॉर्टेंट चीज मिस कर रहे हैं यहाँ पे, द लॉन्ग टर्म की ट्रेंड लाइन। अगर आप देखो तो एक मैंने ब्लैक ट्रेंड लाइन ऑलरेडी आइडेंटिफाई की हुई है। दिस ट्रेंड लाइन वॉज वर्किंग एज अ सपोर्ट सिंस मार्च 2020, थर्ड टाइम, ऑलमोस्ट फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, एंड यहां पे आप देख सकते हो जब 6 टाइम उसका ब्रेक डाउन हुआ इस रेड कैंडल पे, तो जब इन दो ग्रीन कैंडल्स ने ऊपर जाने की कोशिश की, अपर पोजीशन बनाने की कोशिश की, देन वी सॉ अ रिजेक्शन बाय दिस ग्रीन रेड कैंडल। ठीक है, तो मतलब ये जो ट्रेंड लाइन नीचे से चलती आ रही थी, 5 टाइम्स इट वॉज वर्किंग एज अ सपोर्ट, 1 2 3 4 एंड 5, लेकिन 6 टाइम जब उसका ब्रेकडाउन हुआ, अब वो रेजिस्टेंस का काम कर रही है। वो हमें क्लियरली देखने को भी मिल रहा है चार्ट्स के ऊपर। तो क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज ओके कि मार्केट ने शॉर्ट टर्म ब्लू वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है। जब तक मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देती है, टिल दैट टाइम थिंग्स आर नॉट दैट इजी। ठीक है, बिकॉज उसको अपने जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, जो पिछले 1-1.5 साल से चलता आ रहा है, उसके अंदर वापस आने के लिए उसे इस ट्रेंड लाइन को री एंटर करना पड़ेगा। इसे समझते हैं बिल्कुल डिटेल में ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। आप देख सकते हो कि ये एरिया जो मैंने आपको वीकली पे दिखाया, ये ट्रेंड लाइन जो यहाँ पर हमारी रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, सपोर्ट का काम कर रही, सॉरी, अब वो रेजिस्टेंस का काम कर रही है। वी नीड अ ब्रेकआउट अबव दिस एरिया। Why this area? Because this is an important area where market has not able to break above, because ये एक हमारी वीकली और हमारी लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन थी, लॉन्ग टर्म सपोर्ट थी। तो इस एरिया के ऊपर क्लोज होना जरूरी है, बिकॉज ये एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस माना जाता है। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस का काम ये भी कर रहा है, एंड ये ट्रेंड लाइन भी अपना रेजिस्टेंस का काम कर रही है। ठीक है, अभी तक आई अज्यूम दैट एवरीथिंग इज क्लियर। आगे चलते हैं, डिटेल में समझते हैं निफ्टी को, फिर हम बात करेंगे मंडे की, बिकॉज लर्निंग इज इंपॉर्टेंट। आपको स्क्रीन के ऊपर और नीचे दिख रहा होगा, लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा पर्पस आपको टिप्स देने का नहीं है, मेरा पर्पस आपको प्राइस एक्शन के बारे में नॉलेज देने का है। ठीक है, अब समझते हैं आगे। अगर हम बात करें निफ्टी की लास्ट रैली की, अब हम चलते हैं फिबोनाची के ऊपर। हमारी निफ्टी की लास्ट रैली जो एक हॉल्ट के बाद शुरू हुई थी, वो हुई थी यहाँ से, जब इसने एक बुल फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था, टारगेट अचीव किया था। अब समझते हैं क्या कौन सा लेवल है फिबोनाची का जो इस समय हम इस पे देख रहे हैं।
फिबोनाची प्लॉट करते हैं फ्रॉम द लो। पहले मैं इसको ड्राइंग्स को हटा दूं, गिव मी अ मिनट, इसको हटाते हैं पहले। अब हम प्लॉट करते हैं फिबोनाची फ्रॉम द लो ऑफ द रन अप टू द हाई ऑफ द रन अप। अब हमें क्या देखने को मिल रहा है, देखो द थिंग्स गेट वेरी इंटरेस्टिंग। फिबोनाची नंबर्स का रेलिवेंस ये है कि अगर किसी भी ट्रेंड में 61.8 का परसेंटेज ब्रेक हो जाए देन वो ट्रेंड रिवर्स माना जाता है। 50% एंड 61.8% आर द डिसाइसिव लेवल्स। आप देख सकते हो यहां से एक जो रैली शुरू हुई थी इस एरिया के अंदर, इसका रिट्रेसमेंट हुई एंड रिट्रेसमेंट वॉज एग्जैक्टली एट 50% का लेवल, एग्जैक्टली एट 50% का लेवल, एंड मार्केट ने वहां से बाउंस मिला है। तो दिस इज पॉजिटिव पोजिशनली, नॉट इन अ शॉर्ट टर्म, नॉट इन अ इंट्राडे टर्म, बट पोजिशनली दिस इज पॉजिटिव। ठीक है, तो फिबोनाची का अभी तक यहीं पे यही काम था। आगे समझते हैं। मार्केट ने 50% ऑफ द रिट्रेसमेंट से हमारा बाउंस बैक लिया है एंड दैट इज पॉजिटिव। अब चलते हैं डेली पे। डेली पे देर इज नॉट मच टू डिस्कस बिकॉज हम वीकली पे सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। इसमें बस आपको ये मैं दिखा सकता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे क्या चीज मैंने पिछले वीडियो में बताया था। आई विल रीइटरेट। आप देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पर कुछ एक रेंज पैटर्न फॉर्म कर रही थी, कुछ ऐसी एक रेंज थी मार्केट की जिसको मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। लेकिन सिर्फ ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होना इज नॉट अ डिसाइसिव ब्रेकआउट, हमें हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का ब्रेकआउट मिलना भी जरूरी है। आप देख सकते हो ये येलो एरिया वाज वर्किंग एज अ सपोर्ट, अगेन सपोर्ट, रेजिस्टेंस, नाउ अ ब्रेकआउट, एंड ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रही है। सो दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। ठीक है, अभी हम बात करें पोजिशनल की। मार्केट ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट में इसने एक भी बार मेजर रिट्रेसमेंट नहीं ली थी। अगर आप यहाँ पर देखो, नीचे से जब मार्केट चलती आई, यहाँ से जब मार्केट चलती आई तो मार्केट ने कोई सीरियस रिट्रेसमेंट नहीं बनाई है, कोई भी सीरियस पुल डाउन नहीं बनाया है। तो मार्केट यहाँ पे टाइम करेक्शन कर रही है, उसी अपने एरिया में टाइम स्पेंड कर रही है। इस कंसेप्ट को बोलते हैं टाइम करेक्शन, नॉट प्राइस करेक्शन। प्राइस करेक्ट नहीं हुआ नीचे की तरफ, लेकिन टाइम करेक्ट हो रहा है, टाइम स्पेंड कर रही है मार्केट। ईदर ऑफ द टू हैपेंस इन स्टॉक मार्केट, ईदर टाइम करेक्शन होगी या प्राइस करेक्शन होगी। अगर आपको ये रूल नहीं पता तो अब मेरी पिछली वीडियोस देखो, आपको समझ आ जाएगी। अब चलते हैं मंडे के लिए फाइनली एंड समझते हैं मंडे को हमें क्या देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब आप देखो, मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत क्लियरली बताया था एक बात। पहले मैं आपको ये चीज बताता हूं कि मार्केट नीचे से, इस लेवल से जो हमने देखा, मार्केट का जो लो लेवल था और 50% लेवल भी था फिबोनाची का, इस लेवल से कंटिन्यूअसली हायर हाइज एंड हायर लो बनाती ऊपर आ रही है। ठीक है, दिस इज अ सिग्निफिकेंस ऑफ अ अप ट्रेंड। शॉर्ट टर्म में एक अप ट्रेंड है। ये हाई बना, फिर ये हाई बना, फिर ये हाई बना, एंड देन फाइनली ये हाई बना। ये लो बना, ये लो, ये लो, एंड देन फाइनली ये लो। सो दिस ओवरऑल ट्रेंड इज पॉजिटिव फॉर मार्केट राइट नाउ। ठीक है, लेकिन मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत 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 क्लियरली बताया था दैट बायर्स प्लीज बी अवेयर, बिकॉज ये जो अप ट्रेंड आया है दैट इज विदाउट एनी रिट्रेसमेंट, एंड रिट्रेसमेंट आ सकती है। नेक्स्ट डे मार्केट में रिट्रेसमेंट नहीं आई, बट लेकिन उसके द वेरी नेक्स्ट डे वी सॉ अ बिग गैप डाउन। सो जिन लोगों ने वीडियो देखी होगी एंड उन लोगों ने मार्केट में कॉशियस होकर काम किया होगा, वो यहां पर नहीं फंसे होंगे। फंसे कौन से लोग? जिन्होंने देखा कि मार्केट भाग रही है, फोमो के चक्कर में पड़ गए एंड उन्होंने यहां पर ओवरनाइट सीई पोजीशंस बाय की होंगी, वो बहुत बुरी तरह फंसे होंगे। बिकॉज जिसने यहां पर इस दिन को देख के बाय किया होगा, उन्होंने सोचा होगा पावर हाउस वाला तो पता नहीं क्या बोलता है, मार्केट तो ऊपर ही जा रही है। उन्होंने इसको सीई को बाय किया होगा, ओवरनाइट रखा होगा, एंड वो इस गंदे से गैप डाउन में फंस गए होंगे। ठीक है, सो जो मैं आपसे शेयर करता हूं दैट इज आउट ऑफ सम एक्सपीरियंस। आई वॉन्ट नो वन ऑफ यू शुड वेस्ट योर हार्ड एंड मनी। अब समझते हैं आगे। मैंने आपको उस दिन पिछली वीडियो में ये क्लियरली बोला था, अगर आपको नहीं याद तो आप पिछली वीडियो देख सकते हो, कि मार्केट जब तक अपने प्रीवियस स्विंग लो के ऊपर है तब तक हम पीई की पोजीशन एंटर नहीं करेंगे। एंड मैं अभी भी वही स्टैंड रखता हूं। आप देख सकते हो मार्केट ने यहां पर एक सपोर्ट थी जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, एग्जैक्टली उसी एरिया में दोबारा से सपोर्ट ली। सेम एरिया, सेम प्राइस एक्शन। दिस इज व्हाई आई से दैट प्राइस एक्शन इज द किंग। इंडिकेटर्स,
ट्रेंड लाइंस, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर द सेकेंडरी थिंग, लेकिन प्राइस एक्शन इज द किंग। ठीक है, उस टाइम पर ये मेजर सपोर्ट थी बिकॉज ये एक मेजर कंसोलिडेशन फेज था या मेजर प्राइस एक्शन एरिया था। ऊपर नीचे हमें कहीं भी मेजर प्राइस एक्शन एरिया देखने को नहीं मिल रहा था। दिस वाज द मेजर बैरियर फॉर मार्केट टू स्टॉप। मार्केट वहीं रुकी एंड इस एरिया से ऊपर गई एंड अगले दिन हम गैप अप भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आप देख सकते हो कि मार्केट का यहाँ पे सपोर्ट लेने का रीजन क्या था। मैं अगर आपको समझाऊं आपको समझ भी आ जाएगा लॉजिकली। आप देख सकते हो पहले वो इस एरिया से बाउंस की, ऊपर गई एंड यहां पर कुछ बाइंग हुई जिस वजह से ये अगले दिन गैप अप ओपन हुआ। बिकॉज दिस वॉज वर्किंग, दिस एरिया वॉज वर्किंग एज अ डिमांड जोन। अगर यहां पे डिमांड क्रिएट ना हुई होती तो ये गैप अप ना देखने को मिला होता। एंड उसका एविडेंस हमें आज भी देखने को मिला उसी एरिया से जहां पिछली बार डिमांड क्रिएट हुई थी, जहां पिछली बार प्राइस एक्शन ने अपना एविडेंस दिखाया था। सेम एरिया वी हैड अ बाउंस। Now the big question that what will happen on Monday. No one can predict that, even I can't, but we can follow the market. Now how to follow the market? That is very important, very simple. आप देख सकते हो whosoever is fond of patterns, I am not fond of patterns, but for you I am explaining you a pattern. The name of the pattern is a symmetrical triangle. ये कुछ इस तरह से एक पैटर्न बन रहा है इसके ऊपर। ये एक काइंड ऑफ अ पोल, अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। ठीक है, अब इस पैटर्न का जब हमें ब्रेकआउट मिलेगा हम तभी कुछ ना कुछ करेंगे। दिस कैन बी अ कंटिन्यूएशन पैटर्न और कैन बी अ रिवर्सल पैटर्न। कोई बुक इसे कंटिन्यूएशन कहती है, कोई बुक इसे रिवर्सल कहती है। आई अंडरस्टैंड प्राइस एक्शन ओनली। सो अगर मार्केट अपने आज के हाई के ऊपर क्लोजिंग देती है एटलीस्ट ऑन 15 मिनट्स, वी कैन गो फॉर अ सीई ट्रेड। वाई? Because it will be a breakout of this trend line, a breakout of the previous high and a continuation of higher highs and higher lows. Logics are clear, very simple. And अगर मार्केट इस एरिया के नीचे गैप डाउन देती है, ये जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन थी सिमेट्रिकल पैटर्न की, इसके नीचे आती है, तो जब तक ये वाला एरिया क्रॉस नहीं होगा, आई रिपीट, वी आर नॉट टेकिंग एनी पीई ट्रेड्स बिकॉज मार्केट का ट्रेंड अभी तक पॉजिटिव है। यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रही है एंड द रेंज इज डिक्रीजिंग। सिमेट्रिकल पैटर्न बहुत क्लियरली बता रहा है दैट द रेंज इज डिक्रीजिंग। सो इस एरिया के नीचे आएगा तभी पीई बनेगी। सीई के लिए हम इस एरिया के ऊपर ही सीई लेंगे बिकॉज इट विल बी अ प्रीवियस हाई, द ब्रेक ऑफ अ सिमेट्रिकल पैटर्न एज वेल। ये तो हुआ सिनारियो कि मार्केट ओपन हुई फ्लैट। अब अगर मार्केट ओपन होती है गैप अप, अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है इस एरिया के ऊपर जो हमने बात की, इस एरिया के ऊपर, लेट मी हाईलाइट दैट फॉर यू, द एरिया इज 17,900। अगर इसके ऊपर गैप अप ओपन होती है देन वी विल वेट फॉर द मार्केट टू रीटेस्ट दिस एरिया एंड देन अ कंटिन्यूएशन टू द अपसाइड। ठीक है, और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो एनालिसिस फिर सेम रहेगा, वी विल वेट फॉर दिस एरिया टू ब्रेक बिकॉज दिस एरिया ने एक अच्छी सपोर्ट बना ली है एंड जैसे जैसे मार्केट ऊपर चलती जाती है मार्केट नीचे की तरफ सपोर्ट बनाती जाती है एंड सिमिलरली जैसे जैसे मार्केट नीचे चलती जाती है मार्केट ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस बनाती जाती है। वेरी सिंपल। सो ये एरिया का नीचे की तरफ ब्रेक होना, अगर मैं आपको एरिया हाईलाइट करके बताऊं तो दिस एरिया इज अराउंड 17,700। आप 650 to 700 मान के चलो। जब तक सिर्फ 650 के नीचे क्लोजिंग नहीं मिलती वी आर नॉट गेटिंग नेगेटिव एंड वी आर नॉट गोइंग फॉर सीई ट्रेड्स एंड पीई के सीई के लिए हमें इसके ऊपर जाना होगा, इसके नीचे पीई सिर्फ। ठीक है, आई थिंक मैंने गलती से यहाँ पे सीई बोला, इसके नीचे पीई एंड इस लेवल के ऊपर सीई। ठीक है, तो यहां पर मैंने एरिया मार्क कर दिया 17,900 से लेके, नाउ लेट मी समराइज, 17,900 से लेके 17,700 तक मैं कुछ भी नहीं करूंगा। वाई? बिकॉज द मार्केट इज कंसोलिडेटिंग, कहीं भी जा सकती है। अगर मुझे डिसाइसिव ब्रेकआउट मिलता है प्रीवियस हाई के ऊपर या प्रीवियस लो के ऊपर जो एक मेजर सपोर्ट भी है, तभी मैं कुछ इसमें ट्रेड करना पसंद करूंगा। अभी तक मार्केट का ओवरऑल आउटलुक पॉजिटिव है, लेकिन हमें बोथ साइड्स की तैयारी करके चलनी चाहिए। सो दिस इज माई डिटेल्ड ओवरऑल एनालिसिस ऑन निफ्टी 50।
आपने जो वीडियो के शुरू में लाइक किया था वीडियो को, अगर वो पसंद नहीं आई तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आप उसे डिसलाइक कर सकते हो, एंड अगर पसंद आ गई तो 2 और लोगों से इसे लाइक करवा सकते हो। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।